हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी। और आज हम लेके आए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे गणित से, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। SSC हो, RRB हो, PO हो, किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्जाम हो तो उसमें पूछा जाता है। आइए जरा देखते हैं। और हम लोग जो सवाल लिए हैं उसको कुछ ट्रिक के साथ कम समय में किस तरह से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे वह हम आज करके आप लोगों को दिखाएंगे। सो आइए, सवाल मेरा इस प्रकार है कि 23 गुना 23 करना है। 23 गुना 23 करना है और ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है 523, ऑप्शन बी 529, ऑप्शन 3 है 359 और ऑप्शन 4 है 469। तो हमें गुना जब करने की तरकीब होगी तो ज्यादा समय लगेगा, उसमें भी मिस्टेक्स हो सकता है, मेरा गुणनफल सही होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम एक ट्रिक के जरिए देखेंगे कि हमारा कम समय में कौन सा आंसर निकल सकता है, किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों वाले अंक को जो होता है जोड़ते हैं, या गुना चेक करने का विधि भी इससे पहले हम वीडियो बना के डाले थे, उस तरह से भी बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं। कहीं भी सवाल हो तो आप आसानी से समझने के लिए देखिएगा क्या करते हैं, एक गुना का चिन्ह बना लीजिए। अब क्या कीजिए, गुना के इस तरफ वाले को जोड़ दीजिए और इस तरफ वाले को भी जोड़ दीजिए। गुना के जिस तरफ वाले में आता है तो वह लिख दीजिए। लेकिन हमेशा याद रखना है, यह जो अंकों का योग होगा, क्या होगा, अंकों का योग जो होगा मेरा, वह कितना निकलना चाहिए, एक अंक में आना चाहिए। दोनों अंकों का योग 2 अंकों में आता है तो फिर हमें उसको 1 अंक में लाना है। हर हमेशा अंकों का जो योग लाना है वह हमें 1 अंकों में लाना। तो आइए जरा सा करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गुना के इस तरफ वाले अंक को जोड़ देते हैं। 3 और 2 हो गया 5, तो हम लोग भी लिख दिए 5। इधर वाले अंक को भी जोड़ दिए, 3 2 5, तो 5 हम लोग भी लिख दिए। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ये गुना का चिन्ह है तो गुना भी हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुना भी कर लेते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 जैसे हो जाएगा तो 2 अंकों में आ गया। अभी हम चर्चा किए थे हमेशा क्या होना चाहिए, 1 अंकों में आना चाहिए। इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं आपस में, कितना हो जाएगा, 5 2 7। अब इस ऑप्शन चारों में से ढूंढ के देखिए कि किस संख्या का योग 7 होता है। जिस संख्या का योग 7 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले जोड़ के देखते हैं। 3 2 5, 5 5 10, ये 1 पर 0 हो गया 10। इसमें 1 अंक में लाएंगे तो 1 होगा, यह नहीं है, गलत हो गया, ऑप्शन नहीं आ रहा है 7 के बराबर। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, 9 2 11 5 16, 16 1 पर 7 होता है, 2 अंकों में आया मेरे दोस्तों। तो हम बोले थे 2 अंक में आए या 3 अंकों में, उससे मतलब हमें लाना है 1 अंकों में। तो जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ये 7 इस 7 के बराबर हो गया। तो कहने का मुताबिक है हमारा जो आंसर होगा यही आपका सटीक होगा। यानी इस दोनों ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, कहीं इस लोग में से किसी का भी ये 7 पूर जाए तो देखते हैं जरा सा। आइए इसको ऑप्शन सी देखते हैं। 9 5 14 3 17 हो जाएगा आपका। इसको जब जोड़िएगा आपस में तो 7 1 8 हो जाएगा, यह गलत हो गया। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। 9 6 15 4 19 हो जाएगा। 9 1 10 कीजिएगा, 9 में 1 जोड़िएगा 10 होगा, 10 फिर 2 में 1 में जोड़िए 1 नहीं आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहने का मतलब यह था कि जिस भी यह ऑप्शन में दिया हुआ अंकों का योग इस अंक के योग के बराबर हो जाएगा तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट उदाहरण हम लोग के देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है, जरा देखिएगा, बहुत ही कम समय में किस तरह हम लोग निकालते हैं। तो आइए जरा सा क्या करते हैं, उस समय तो कुछ ज्यादा समय ले लिए, इस समय हम थोड़ा सा शॉर्ट में निकालेंगे। चलिए सबसे पहले गुना कर लिए। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 10 बाबू 2 अंक में आ गया, इसको 1 अंक में लाना है। 1 0 में जोड़िएगा तो 1 ही हो जाएगा, आप 1 की यहाँ डाल दीजिए। फिर इस वाले अंक को जोड़िए, 8 3 11 11 1 पर 1 2 अंक में है, इसको फिर जोड़ दीजिए, 1 1 2 हो गया मेरे दोस्तों। अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, इस दोनों को गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं। कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब हमको देखना है इस चारों ऑप्शन में से किसका योग इस 2 के बराबर होता है। जिसका योग 2 के बराबर हो जाएगा वह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए देखते हैं। 9 4 13 1 14, 14 सर 2 अंक में आता है, 1 और 4। तो हम बोले हैं सबको 1 अंक में लाना, 4 1 5 नहीं आया, 2 के बराबर नहीं है, ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। अब ऑप्शन बी देखते हैं सर। तो 9 2 11 1 12, 12 1 पर 2 होता है, इसको जब जोड़ते हैं तो 2 1 3 हो गई, 2 के बराबर नहीं। ऑप्शन बी भी आपका गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं मेरे दोस्तों। तो 6 5 11 11 3 14 1 15, 15 1 पर 5 होता है, इसको जब 1 अंक में लाएंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, यह भी गलत है मेरे दोस्तों। तो ऐसे भी आपको क्लियर है कि जब 1 ऑप्शन ए बी सी गलत, ऑप्शन डी सही होगा। जरा देख लेते हैं
डी सही है या नहीं। तो 6 4 10 1 11 11 आ गया, एक एक लिखे, इसको जब जोड़िएगा तो 2 आ गया। देखिए सर दोनों का क्या हो गया, दो दो आपस में बराबर हो गया, इसीलिए ऑप्शन डी मेरा सही हो गया। तो है ना बहुत ही आसान। ये तो हमें आप लोगों को सिखाना था, इसलिए थोड़ा सा लंबा से लिए पर ज्यादा समय लगा दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट उदाहरण होगा, सिखाएंगे चुटकियों में किस तरह से हम लोग ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 गुना 45 और आपका ऑप्शन दिया हुआ मेरे दोस्तों, ए है इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना। हमको कम समय में कैसे निकालना है इसका आंसर, तो देखिए जरा से क्या करते हैं हम लोग, सब कोई दोनों अंक जो इसको आपस में जोड़ देते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा, एक अंक में कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 2 6 होगा, इसको लोग आपस में गुना कर देंगे तो 9 7 54 हो जाएगा। 54 दो अंक में, इसको एक अंक में लाना है तो 9 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो अब देखना इस ऑप्शन में से किसका योग 9 के बराबर होता है। तो 9 7 16 1 17, 17 1 पर 7 होता है, 7 1 8 हो गया, गलत है, बराबर 9 आना चाहिए। ऑप्शन 1 जो हो गया ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं 8 6 14 1 15, 15 1 पर 5, 5 1 6 हो गया सर, लाना 9 है, गलत है ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी देखते हैं 7 1 8, 8 है लाना 9 है तो गलत हो गया यहीं से। ऑप्शन डी देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9 8 17 1 18, 18 8 1 9, तो 9 अब इसमें जब जोड़ देंगे 2 अंक में आया तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 9 ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत ही आसान और कम समय के लिए गुना जांच करने का ट्रिक था जो आपके लिए ये क्वेश्चन अक्सर एसएससी आरआरबी पीओ बैंक में पूछे जाते। और विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका जो अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बीएस एजुकेशन प्लस है, उसमें हम क्लास 10 का कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन करा रहे हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन में हर एक पार्ट वाइज हर एक एक्सरसाइज के हिसाब से सॉल्यूशन मिलेगा क्लास 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और क्लास 10 की अच्छी तैयारी के लिए हमारे। चलिए नेक्स्ट उदाहरण है आपका मेरे दोस्तों, ये 55 गुना 56 और ऑप्शन आपका है ए बी सी डी करके। तो हमें ढूंढना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा। तो आइए जरा सा देखते हैं क्या होता है इसका। तो हम लोग अभी तुरंत किए थे, इस वाले अंक को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 हो जाएगा, एक 2 अंक में आया 11, इसको एक अंक में लाना है मेरे दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इधर वाले को जोड़िए 5 5 10, ये भी 1 पर 0 10 होगा, 2 अंक में, इसको एक अंक में लाना है तो 1 हो गया। इस दोनों को गुना कर दीजिए क्योंकि गुना का चिन्ह पहले से था, तो 2 गुना जब 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब हमको देखना क्या है, इस चारों ऑप्शन में से किसका योग 2 के बराबर होता है, किसका योग 2 के बराबर होता है। चलिए जरा देखते हैं, ये 9 में 0 जलेगा 9 होगा, फिर 0 जलेगा 9 9 3 12, 12 हो गया क्या आपका, 1 पर 2, इसको जोड़ेंगे जब 2 अंकों से एक अंक में लाएंगे तो 3 हो जाएगा। सर ये 3 के 2 के बराबर नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या होगा सर, देखिएगा 0 में 6 जलेगा 0 6 ही होगा, फिर 6 में 0 जलेगा तो 6 होगा, फिर 3 जलेगा तो 9 हो गया। 9 तो एक अंक में ही आया लेकिन ये 2 के बराबर नहीं है, ये अभी ऑप्शन बी भी आपका गलत है मेरे दोस्तों। अब ऑप्शन सी क्या है जरा देखिएगा, 8 3 सॉरी 8 में 0 जोड़िएगा 0 में 8 ही होगा, फिर 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 ही होगा, और 8 3 हो जाएगा आपका 11 11 जैसा आएगा मेरे दोस्तों। तो 1 पर 1 होगा, इसको जब 2 अंक एक अंक में लाइएगा तो 1 1 2 यानी ये आपका 2 के बराबर हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की जरूरत था ही नहीं तो ये गलत ही हो जाएगा। तो आप लोग जरा सोचते होंगे कि छोटी छोटी संख्या 2 अंकों का संख्या लेके भचर भचर करते हैं, तो आइए कुछ अब बड़ी संख्या लेंगे हम लोग। इसके इसी तरह से यही नियम होगा शॉर्ट ट्रिक के लिए। अब हम चलेंगे, चलिए नेक्स्ट उदाहरण है सर आपका। अब क्या किए, 3 अंक को इधर लिए 2 अंक से गुना कर दिए, तो इसको भी हम लोग कम समय में कैसे देखेंगे जरा देखिएगा। बस कुछ नहीं करना, वही करना, इधर वाले को जोड़ दिए 6 5 11 आ गया, 2 अंक में आया, एक अंक में लाइए सर 1 1 2, इधर वाले के भी 5 5 10 1 11, 2 अंक में आया, इसको भी 1 अंक में लाइए, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसका भी 5 5 10 11 1 1 2 2, अब इधर गुना कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब हमको देखना है मेरे दोस्तों इस ऑप्शन ए बी सी में किसका योग 4 आता है। तो चलिए ऑप्शन ए से निकालते हैं। तो 8 5 13 8 21 हो जाएगा, 21 2 पर 1 होता है, ये जुटेगा तो 3 ही होगा, गलत हो गया सर, 4 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत है। बी भी देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8 में 0 जलेगा 8 8 में फिर 4 जलेगा 4 12 8 20, ये 2 हो गया सर, 20 है तो इसको जब एक अंक में लाइएगा 20 में 0 जलेगा तो 2 होगा, ये भी गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि 4 नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी देखेंगे 8 8 16 27 हो जाएगा, तो इसमें 0 जलेगा तो 23 होगा, ये 23 लिखिएगा तो 2 पर 3 हो जाता है, ये भी जब नहीं आ रहा है 2 अंक में, इसको एक में लाइए 5 हो गया, 5 4 के बराबर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब ऑप्शन डी बचा है, इसे तो समझ लिया जाए इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं दिया रहता है तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राइट तो कर ही देते हैं, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 8 6 14 14 8 22 22 जो होता है सर, इसको 2 एक अंक में लाइएगा 2 2 4 हो गया, तो ये 4 4 के बराबर हो गया।
तो यह जो नियम है मेरे दोस्तों, यह किसी भी कितने भी अंकों का गुना हो, किसी भी कितने भी अंकों के साथ गुना करे तो किसी में भी यह रूल फॉलो हो सकता है। और इससे हम लोग कम समय में गुणनफल ज्ञात भी कर सकते हैं, ज्ञात नहीं बल्कि आंसर हम लोग टिक लगा सकते हैं समझने के बाद और बनाने के बाद। अब हम लोग साथ 2 अंकों का गुना दे और ऑप्शन दिया हम लोगों को कम समय में, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोगों को समय को बचाना पड़ता है। तो आइए जरा सा देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो अभी तुरंत जितना सारा हम लोग अभी उदाहरण देखे सब में वही रूल है, चाहे वह 2 अंकों के 3 अंकों के साथ 3 अंकों के 4 अंकों के साथ कितने भी अंकों के साथ कितने अंकों का गुणनफल ज्ञात करना दे दिया हो या ऑप्शन में दिया हो तो हम लोगों को निकालना हो तो बस वही रूल लगेगा, सेम रूल। आइए जरा सा देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 1 अंक में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 7 5 12 7 19 ये 2 अंक में आया, 19 को जब जोड़ेंगे हम लोग 1 अंक में लाना है तो 9 1 10 ये 1 में आ जाएगा। ये गुना 9 करेंगे तो 9। अब हमको देखना है मेरे डियर ऑप्शन ए बी सी में किसका योग 9 के बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन ए 5 2 7 6 13 13 3 16 3 19 19 9 1 19 लिखाएंगे तो 9 1 10 10 फिर आ गया 2 में 1 में 0 जोड़ेंगे 1, गलत हो गया सर, हमको 9 लाना था, 9 नहीं आया, ऑप्शन ए साफ हो गया। ऑप्शन बी अब देखते हैं क्या कहता है। 5 2 7 5 12 12 4 16 16 3 19, फिर वही घटनाएं घट गई, 19 हो गया, फिर वही घटनाएं घटी तो 19 9 1 10 आएगा, फिर नहीं, वही ऑप्शन बी खत्म हो गया। ऑप्शन सी अब देखते हैं। 5 2 7 5 12 3 15 3 18 18 सर लगता है कि आने की संभावना हो गई है। 8 1 9 हाँ सर आने की संभावना नहीं बल्कि आ ही गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हमें लगता है ना कि अब जो है आपको इस तरह का सवाल यदि किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो मिनट का काम सेकंडों में निकल जाएगा और हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। थोड़ा सा अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड करते जाते हैं। और विशेष जानकारी यह है कि यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चले, यह आप लोगों का परम कर्तव्य बनता है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हम लोग थोड़ा सा इस स्टैंडर्ड हाई कैटेगरी के क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए एक उदाहरण और आपके सामने जादुई पिटारा में आ गया है, इसको भी जरा चेक कर लें। 6 5 11 1 1 2 8 7 15 7 22 8 6 14 7 21 2 1 3, इसको जब गुना करेंगे 6 होगा। तो सर अब देखना है ना हम लोगों को ऑप्शन ए बी सी में किसका योग 6 के बराबर होता है। आइए तो देख लेते हैं। 6 1 7 7 7 7 1 8 8 2 10 4 14 हो गया, 14 होता है 1 पर 4 2 अंक से 1 मिले 4 1 5 हो गया सर, 6 के बराबर नहीं, ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी है हमारा 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 जो है सर 1 पर 5, ये 2 अंक 1 अंक मिलाएंगे 5 1 6, ये तो 6 के बराबर हो गया सर। देख सुने मार दीजिए, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये सबको हटाइए, बकवास सीन सब आ जाता है इस सब में। चलिए तो बहुत ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 अंक किसी भी अंकों कितने अंकों के साथ गुना दे दे ऑप्शन वाले में तो आप टिक लगा सकते हैं, समय को बचा सकते हैं। हर किसी एग्जाम चाहे एग्जाम किसी भी चीज का हो उससे मतलब नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही सटीक और शॉर्ट ट्रिक है मेरे दोस्तों। इस ट्रिक को जरा समझ लीजिएगा, ये ट्रिक क्या कहता है जरा सा गौर कीजिएगा, हम किस तरह इसको फटाफट करते हैं। तो ये गुना है तो हम लोग भी पहले गुना का चिन्ह लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, गुना के उस तरफ वाले को जोड़ देते हैं। 6 5 11 11 जब से ही जोड़ेंगे तो 2 अंक में आएगा। इस 2 अंक में नहीं रहने देना, हम लोग को 1 अंक में लाना है। 1 1 2 और गुना के जिस तरफ से जोड़े तो उस तरफ लिख दिए। अब गुना किस तरफ वाले को जोड़ेंगे, 8 6 14 7 21 हो जाएगा 2 पर 1। तो हम बक्सर बोलते हैं कि 2 अंक में नहीं रहना चाहिए, 2 1 इसको फिर 1 अंक में लाइए, 2 1 3 गुना की बाएं तरफ था, बाएं तरफ लिख लिया। अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इस दोनों को गुना कर देते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो जब 6 होगा तो यही हमको देखना पड़ता है इस ऑप्शन में किसका मान 6 होगा, जिसका योग 6 होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग देखे थे ऑप्शन बी ही आपका सही हो रहा था 6, तो ये चीज होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। 6 के बराबर मान जिसका निकल जाएगा वही आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट उदाहरण के साथ। ये था आपका 3 अंकों के साथ 2 अंकों का ट्रिपल ऑप्शन के साथ। अब कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड और इससे हुआ जाए। चलिए सर एक और उदाहरण आपके साथ है। अब हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप भी हमारे तरह ही फटाफट में निकाल दीजिएगा आंसर। तो आइए जरा सा करके देखते हैं हमारे साथ तो कौन ऑप्शन दे सकते हैं, और मेरे ऑप्शन का जवाब कमेंट में
जरूर लिख के भेजिएगा, कुछ होमवर्क भी आप लोगों के लिए दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, ये इसको जोड़ना है 9 6 15 5 1 6 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए 6 हो गया। अब इधर वाले के क्या हो जाएगा, 9 9 18 5 23 3 2 5 हो जाएगा, जुट के गुना कीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। चलिए 3 का योग देखना है हमारे किस ऑप्शन में 3 का योग आता है। तो आइए ना सर, 2 में 0 जाएगा, 2 है 2 5 7 7 13 13 9 22 22 तो 2 2 4 होता है, नहीं ना होएगा, गलत हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी जरा देखिए सर, ये 2 में 0 जोड़िएगा, 2 5 2 7 4 11 11 9 20 2 पर 0 20, तो 2 में 0 जोड़िएगा तो ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत है। आने दीजिए, नेक्स्ट लीजिए। अब इस दोनों को जोड़िएगा, 0 में 2 2 5 2 7 7 3 10 10 9 19, नहीं सर 19 तो 1 पर 9 हो गया, तो 9 1 10 1 हो जाएगा, 3 के बराबर नहीं आया, यह भी नहीं हुआ। तब क्या बचा, ऑप्शन डी बचा। सर इसको कहे सुने भी नहीं बोले, मार देते हैं, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो एक आंसर तो होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन डी। अच्छा चेक भी करिए लीजिए। तो 5 2 7 7 5 12 12 9 21 2 1 3 हो गया सर। यह था आपका बहुत ही यूनिक ट्रिक था, जो आप आसानी से ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ऐसा सवाल यदि आपके सामने आता हो तो चुटकियों में आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए सर, आप लोग सोचते होंगे कि 2 अंक का फटाफट कर लेते हैं, जरा 3 अंक का करके दिखाइए तो। देखिए तो 3 अंक का, कितनों अंक का गुना और कितनों अंक के साथ करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए बस एक ही रूल, एक ही ट्रिक से हम लोग आसान से आसान तरीके से टिक लगा सकते हैं। जरा देखिए क्या कह रहा है, ये है 696 गुना 432, और ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, इसमें से ढूंढना है। तो कोई बात नहीं, आइए जरा सा मेरे साथ, 3 2 5 4 9, एक अंक में कोई दिक्कत नहीं, 9 6 15 6 23 2 1 3, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 9 3 27, 27 भी आपका 2 में, इसको जोड़ दीजिए, एक अंक में 9 आ गया सर। अब 9 के योग के बराबर ढूंढना पड़ेगा हमको। तो चलिए ऑप्शन ए से टिक मारते हैं, 8 4 12, क्योंकि 0 को जोड़िए ना जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 नहीं जोड़ेंगे। 8 4 12 12 7 19 19 3 22 2 2 4, नहीं लग रहा है, हटाइए इसको। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 2 9 9 6 15 15 3 18 15 3 18। अब तो ये समस्याएं हो गई है, 18 हो गया, 7 2 9 6 15 3 18, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। 18 दो ऑप्शन। चलिए ऑप्शन बी है आपका 6 2 8 8 6 14 3 17, 17 जो होता है 1 पर 7 होता है, 7 1 8 हुआ, 9 पूरा नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। चलिए ऑप्शन सी देखेंगे। अब ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, जरा देखिए, 7 2 9 9 6 9 6 15, अरे रुको क्या होता था। चलिए ऑप्शन सी क्या है, देखिए जरा, 7 2 9 9 4 13 13 3 16 16, 1 पर 6 16 6 1 7, नहीं ना होएगा, 9 न लाना है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। तो अब आपका बच गया सिर्फ ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी आप सही मार सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया। जरा चेक भी कर लीजिए। आइए, 7 2 9 9 6 15 3 18 18 8 1 9, 9 हो गया मेरे दोस्तों, 9 9 के बराबर हो गया, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए अब कुछ 1 2 उदाहरण और लेते हैं, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास हो गया आप लोग भी हमारे साथ, यह जो था हमारे ट्रिक के साथ, यूनिक ट्रिक के साथ, हम लोग किसी भी संख्याओं का किसी भी संख्या के साथ गुणक हो तो हमें कुछ सेकंडों में, चुटकियों में हम लोग आंसर टिक लगा सकते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, और हम लोग पर डे कुछ न कुछ नए नए टॉपिक के साथ आपके साथ आते रहेंगे। चलिए अब हम आप लोगों के लिए लाए हैं 4 अंकों का जन्म। अब इसके बाद नहीं चलेंगे, अब हम लोग इसी में आशा करते हैं आप भी सीख गए होंगे, और हम भी आप लोगों को सिखाने में सक्षम होंगे। चलिए देखते हैं, इसको भी हम लोग उसी तरह से करते हैं। इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 3 9 4 13, 13 आ गया, 1 पर 3, तो 2 अंक में इसको जोड़ लीजिए आपस में, 3 1 4 हो जाएगा, रहने दीजिए। अब इधर वाले के लिए 9 6 15 4 19 19 6 25, 25 आपका 2 अंक में, 2 पर 5, तो 2 पर 5 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 7। अब इसको गुना कर दीजिए, सच ओके,
28 आ जाएगा। 28 आपका हो जाएगा 8 2, यानी 8 को 2 में जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 10 भी फिर 2 अंक, इसलिए 1 अंक लाना, एक ही लाना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है इस चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन का योग 1 के बराबर होता है। किसका बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, वह ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? वह ऑप्शन हमारा सही होगा। जरा देखते हैं। तो आइए ऑप्शन ए से हम लोग लेके चलते हैं। 6 5 11 8 19 19 7 26 26 38 35 35 7 42, अब 42 2 हो जाएगा 44 44, और जब 44 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे 4 4 8, एक लाना है, 8 आ गया, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 6 5 11 11 9 20 20 21 21 27 27 9 36 36 36 और 7 हो जाएगा आपका 40 3 43 2 45 45 मेरे प्यारे दोस्तों 4 5 होगा, 4 पर 5 45, ये भी जोड़ेंगे तो 5 1 5 4 9 हो जाएगा। एक लाना है, नहीं आ रहा है सर, यह भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको जब जोड़ेंगे 6 5 11 11 11 9 20 20 21 21 7 21 7 हो जाएगा 28 28 2 30 7 37 37 7 44 44 और 2 हो जाएगा 46, नहीं 46 मेरे प्यारे दोस्तों 6 4 होता है, 6 4 10, 1 पर 0, जब इसको 1 में लाएंगे तो 1 में 0 0 1 होगा। हाँ सर, यही तो लग रहा है, 1 बराबर 1 आ गया। ऑप्शन सी ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी देखने की अब जरूरत नहीं है। चलिए एक और थोड़ा सा उदाहरण हम लोग ले लेंगे जो कि हमारे 4 अंकों के साथ है, उसके बाद अब नहीं जाना है। अब हमें आशा है कि आप लोग भी समझ चुके हैं, और आप लोगों से बार बार हम यही गुजारिश कर रहे हैं, हम जो इतनी मेहनत से आप लोगों के साथ कुछ न कुछ छोटे छोटे ट्रिक के साथ लाते हैं, तो आपका भी परम कर्तव्य है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चले। चलिए नेक्स्ट उदाहरण के साथ। चलिए अब आपका अंतिम सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको समझ भी जाना है, और हमें लगता है कि हम समझा भी चुके हैं। तो लास्ट सवाल है आपका इस पीरियड का, तो आइए जरा से इसको हम लोग करके देखते हैं। यह सवाल आपके सामने है। 65 69 गुना 43 23। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है आपका ऑप्शन 28 38 77 87। ऑप्शन बी है 28 36 77 87, और ऑप्शन सी है 38 39 77 87, और ऑप्शन डी है 28 39 77 87। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, और आपको हम अब तक क्या सिखाए और आप हमारे से क्या सीख पाए हैं, इसलिए यह सवाल जो है आपके लिए है। आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, ताकि हमको भी समझ में आप कितना हमारे वीडियो से सहमत है और हमारी बातों से सहमत, और आपको कितना जानकारी हमसे मिल चुकी है। तो अब आप लोग इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन लेके आएंगे, और इसी तरह नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बनाएंगे।